हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपनी अकाउंटिंग सीरीज की फर्स्ट वीडियो को आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग क्या होती है, बुक कीपिंग का मीनिंग एंड ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें अगर यही नहीं पता होगा कि हमारा बुक कीपिंग, हमारी अकाउंटिंग स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो हम आगे वाला समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बुक कीपिंग का मतलब क्या है और वो कहाँ से स्टार्ट हुई। देखिए, पुराने टाइम में क्या होता था कि लोग बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं करते थे। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा परचेज नहीं करते थे, बहुत ज्यादा खरीदते नहीं थे कोई चीज, और बहुत ज्यादा उनकी सेल्स नहीं होती थी। उनका बिजनेस क्या था, छोटे से एरिया में कवर हो जाता था। जैसे ये छोटा सा एक विलेज है, तो एक विलेज में ही सभी लोगों की सारी जरूरतें पूरी हो जाती थी, तो उनको दूसरे विलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपने विलेज में रहकर, अपनी सिटी में रहकर वो अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते थे। तो उस टाइम पर उनको कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखना है। तो वहां पर तो वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वो क्या करते थे कि अपने बिजनेस को जितना भी वो चला रहे हैं, जितना भी वो अपना काम काज देख रहे हैं, वो क्या करते थे कि उसका रिकॉर्ड उनकी मेमोरी में ही फिक्स हो जाता था। वो अपनी मेमोरी में भी उस चीज को फिक्स कर लेते थे, याद कर लेते थे। मतलब उनकी मेमोरी क्या थी, शार्प थी। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा वर्ल्ड धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया। लोगों ने क्या किया कि अपने काम को एक विलेज से, ए विलेज से बी विलेज और सी विलेज तक लेकर जाना स्टार्ट कर दिया। तो उस केस में क्या होने लगा, देखिए एक पर्सन है, एक यहाँ पर शॉपकीपर है, वो अपने विलेज के सारे लोगों को जानता है, उनका पूरा वो ध्यान रख सकता है, उनके बारे में उनको पूरी जानकारी होती है कि कौन सा पर्सन कैसा है और उसने किस पर्सन को कौन सी चीज कब बेची थी, वो इतना याद रख सकता है। लेकिन अगर एक ही पर्सन बी विलेज में भी सेल कर रहा है, सी विलेज में भी सेल कर रहा है, तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि उसने बी और सी विलेज में कुछ जो चीजें बेची हैं वो सारी चीजें उसको याद रहे। वो हो सकता है उसकी कुछ चीजें भूल जाए। तो इसका मेन रीजन क्या था कि हमारी मेमोरी इतनी ज्यादा शार्प नहीं होती। एक विलेज का याद रखने के लिए उसकी मेमोरी शार्प हो सकती है, लेकिन 3 या 4 विलेजेस, 3 या 4 सिटीज का याद रखने के लिए उसकी मेमोरी इतनी शार्प नहीं होगी। और ये हुआ कब, जब उसने एक विलेज से निकलकर, एक सिटी से निकलकर दूसरी सिटी और विलेज के साथ अपना ट्रेड स्टार्ट किया। तो उस टाइम पर उसको जरूरत महसूस हुई कि वो इतनी सारी चीजों को याद नहीं रख पाएगा। उसने क्या किया, अपनी बुक्स को बनाना स्टार्ट किया, बुक्स बनानी स्टार्ट की। वो बुक्स किस फॉर्म में होती थी, हुंडी में। हुंडी, तो ये एक आप लोगों के लिए नया वर्ड है, हुंडी सिस्टम। हुंडी सिस्टम आज से बहुत साल पहले चलता था। मतलब हम कह सकते हैं कि आज से इंडिया की बात करें तो 70-60 साल पहले हुंडी सिस्टम चलता था, जिसमें लोग क्या करते थे, शॉपकीपर्स क्या करते थे, बही खाता बनाते थे। बही खाता एक लंबी सी इस तरह के कुछ बुक्स होती है। मतलब वो लंबी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं होती। वो रेड कलर की बुक हो सकती है, प्लेन पेजेस में भी हो सकती है, लाइनिंग पेजेस में भी हो सकती है। पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, बही खाता बनाते थे, जिसको क्या बोलते थे कि हुंडी सिस्टम है। वो उन्होंने सबसे पहले अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था हुंडी सिस्टम की हेल्प से। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने अपना बिजनेस आगे की और डेवलप किया और ज्यादा उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया,
तो उनको ये सिस्टम भी थोड़ा कम लगने लगा, तो वो शिफ्ट हो गए अपने बुक्स की तरफ। बुक्स जो वो बना रहे हैं बुक कीपिंग में। इसी से एक वर्ड आया बुक कीपिंग, जब उन्होंने शिफ्ट किया हुंडी सिस्टम से अपनी बुक की तरफ। तो बुक कीपिंग एक्चुअली में एक वर्ड ऐसा है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, बुक्स और कीपिंग। बुक का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी किताब जो हमारा रिकॉर्ड रख सके, जिसमें हम अपने डाटा को, अपने रिकॉर्ड को लिख सके, उसको कायम रख सके। बुक्स मतलब रिकॉर्ड द डाटा। तो दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है, कीपिंग। कीपिंग का मतलब क्या हो गया, टू मेंटेन द बुक्स इन सिस्टमैटिक मैनर। मतलब हमने क्या किया कि अपने डाटा को बुक्स में रिकॉर्ड किया और उन बुक्स को सिस्टमैटिक वे में संभाल कर रखा। उसी को क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। हुंडी सिस्टम में क्या होता था कि हम अपने डाटा को रिकॉर्ड करते थे, लेकिन उसको सिस्टमैटिक वे में भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता था और उन बुक्स को संभाल कर भी बहुत कम रखा जाता था। उनको सिर्फ 1 या 2 साल के लिए संभाल कर रखते थे, उसके बाद उसका रिकॉर्ड खत्म कर दिया जाता था। लेकिन बुक कीपिंग की इन्वेंशन से क्या हुआ कि उन्होंने अपना बुक्स प्रॉपर तरीके से बनानी स्टार्ट की और उनको सिस्टमैटिक वे में मेंटेन करने लगे, उनको कीप करके रखने लगे, उनको संभाल कर रखने लगे। तो इसी के साथ एक वर्ड इन्वेंट हुआ, बुक कीपिंग। तो सबसे पहले हमें इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी, हम वो देखते हैं। मतलब एक पर्सन ने अपने मेमोरी से शिफ्ट होकर हुंडी सिस्टम में क्यों गया और उसके बाद हुंडी सिस्टम से बुक कीपिंग की तरफ क्यों आया, उसकी मेन जरूरत क्या थी वो देखते हैं। सबसे पहले तो है कि उसको क्या जानना है, अपनी टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, उसकी इनकम। एक पर्सन अपनी इनकम जानना चाहेगा कि उसने एक पीरियड में कितनी इनकम की है, कितना उसने कमाया है किसी भी साल में अपनी परचेजिंग और सेलिंग की हेल्प से, इसीलिए वो प्रॉपर रिकॉर्ड रखेगा। दूसरा क्या हो गया, उसको अपने एक्सपेंडिचर के बारे में भी पता होना चाहिए। मतलब अगर एक पर्सन को अपने एक्सपेंडिचर ही नहीं पता होंगे तो वो अपनी इनकम भी फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, अपनी रेवेन्यू भी फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। तो अपनी रेवेन्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसके पास एक्सपेंडिचर का भी पूरा डाटा अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद अपने प्रॉफिट और लॉसेस को देखने के लिए देखिए, एक बिजनेस तभी ग्रो करेगा, तभी डेवलप होगा अगर वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर उनके पास ये डाटा गिवन ना हो, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर गिवन ना हो, तो उनको ये पता नहीं चलेगा कि उन्होंने कितने प्रॉफिट अर्न किए हैं और कितने लॉस बियर किए हैं, कितना लॉस हो रहा है उनको बिजनेस में। एक छोटी सी शॉपकीपर को भी अपने पूरे डाटा को रिकॉर्ड इसीलिए रखना पड़ता है क्योंकि उसको प्रॉफिट और लॉसेस की जानकारी चाहिए होती है। इसके अलावा वो अपनी लाइबिलिटीज देखेगा। लाइबिलिटीज देखिए, अभी लाइबिलिटीज आप लोगों के लिए एक नया वर्ड हो सकता है। लाइबिलिटीज का मतलब है कि हमारी कुछ देनदारियां हो सकती हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। देनदारियां मतलब हमने किसी दूसरे पर्सन को कुछ पेमेंट्स देनी है, वो हमारी पेंडिंग पेमेंट्स है, वो हमारे लिए क्या होगी, लाइबिलिटीज होगी। हम किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं, वो उधार खरीद रहे हैं। उधार मतलब कि क्रेडिट बेसिस पर, ये भी आपके लिए एक न्यू टर्म है, क्रेडिट। उधार खरीदना मतलब क्रेडिट बेसिस पर खरीदना। तो अगर हमने किसी भी पर्सन से उधार कोई चीज खरीदी है तो वो हमारे लिए क्या बन गई, हमारी देनदारी बन गई। देनदारी मतलब हमारी लाइबिलिटी बन गई।
वो हमने पेमेंट करनी है। तो वो भी एक पर्सन को, अगर वो एक छोटे से लेवल पर काम कर रहा है तो वो याद रख सकता है, लेकिन अगर वो बड़े लेवल पर काम कर रहा है, 2, 3, 4 सिटीज में अपना काम उसने फैला रखा है, तो उस केस में उसके लिए वो लायबिलिटीज याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए वो अपने हुंडी सिस्टम से भी बुक कीपिंग के सिस्टम में शिफ्ट कर सकता है। अभी नेक्स्ट है अपने एसेट्स के बारे में पता होना चाहिए उसको। अभी एसेट्स भी आप लोगों के लिए एक न्यू वर्ड है। एसेट्स का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब जो हमारी है, जो हमारे बिजनेस की है, जिस पर सिर्फ हमारा हक है, वो हो गए हमारे एसेट्स। एक बिजनेसमैन के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके बिजनेस में उसकी अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी कितनी है। वो अगर ये जान लेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि वो अपनी लायबिलिटीज को ऑन टाइम पेमेंट कर सके। तो इन सभी चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि उसने अपने हुंडी सिस्टम से बुक कीपिंग की तरफ शिफ्ट किया। अभी बुक कीपिंग की जरूरत क्यों पड़ी वो भी हमने देख लिया। उसकी नीड को एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बुक कीपिंग का मतलब हम समझते हैं अपनी बुक की हेल्प से। बुक कीपिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बुक एंड कीपिंग। Book refers to books maintained for the business. Keeping refers to keeping the books in a systematic manner. तो ये हमें क्या कह रहे हैं कि बुक्स का मतलब क्या है? बिजनेस के लिए बुक्स को मेंटेन करना। और कीपिंग का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक वे में अपनी बुक्स को कीप करना। कीप मतलब संभाल कर रखना। और updating these books with complete records of all transactions that have taken place so far. और उन बुक्स को जिनको हमने यहाँ पर संभाल कर रखा उनको अपडेट करते रहना, मतलब उसमें टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस करते रहना। किसके लिए? अपने रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए। वो रिकॉर्ड्स किसके बेसिस पर होंगे? सारी ट्रांजैक्शन के बेसिस पर। वो ट्रांजैक्शंस कौन सी हो सकती हैं? हमारे परचेज और सेल्स का पार्ट हो सकती हैं, जो अब तब तक हम कर चुके हैं। मतलब इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? बुक कीपिंग का मतलब क्या हो गया हमारे लिए कि उन बुक्स को संभाल कर रखना जिसमें हम अपने पूरे रिकॉर्ड को लिखते हैं और साथ ही साथ उस रिकॉर्ड को अपडेट करते रहते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस के साथ। In simple word, we can say that recording the business transactions in a systematic manner in books of account is called the bookkeeping. Bookkeeping का मतलब क्या हो गया? हम simple words में देखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक वे में लिख कर रखना या रिकॉर्ड करना ही हमारा क्या है? बुक कीपिंग है। अब ये नीड ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग की जरूरत क्यों पड़ी? इट इज इम्पॉसिबल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड। ये क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन मेमोरी या ह्यूमन बीइंग के लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, मतलब हर एक चीज को उनके लिए याद रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि वो लंबे टाइम तक उसको याद रख पाए, क्योंकि हमारी ह्यूमन मेमोरी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपनी बुक कीपिंग स्टार्ट की। नेक्स्ट क्या है? एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल परचेज, टोटल सेल, टोटल डेटर, टोटल क्रेडिटर्स, his business expenses, income made him during the particular period। मतलब हर एक बिजनेसमैन, हर एक वो पर्सन जो अपना बिजनेस चला रहा है, वो क्या चाहेगा कि उसको अपनी टोटल परचेज, टोटल सेल्स की जानकारी मिले। उसने कितना खरीदा, कितना बेचा। टोटल डेटर्स, टोटल डेटर्स का मतलब जिनसे उसने पैसे लेने हैं, जिन्होंने उसको पैसे देने हैं, वो कौन से हो गए? डेटर्स। टोटल क्रेडिटर, जिनको उसने पैसे देने हैं।
टोटल डेटर्स मतलब जिस पर्सन से एक बिजनेसमैन ने पैसे लेने हैं वो हो गए डेटर। टोटल क्रेडिटर, जिस पर्सन को बिजनेसमैन ने पैसे देने हैं वो हो गए क्रेडिटर्स, तो उसको उन सब की भी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए उस बिजनेसमैन ने क्या स्टार्ट किया, अपना हुंडी सिस्टम से बुक कीपिंग की तरफ शिफ्ट कर गए। कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल ओनली इफ प्रॉपर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। अभी जो बही खाते बनते थे या हुंडी सिस्टम था तो उसकी कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल नहीं थी। कंपैरेटिव स्टडी की हमारे लिए क्यों जरूरत है, क्योंकि हम अपने अकाउंट्स को किसी दूसरे अकाउंट के साथ मैच करना चाहेंगे, किसी दूसरे अकाउंट के साथ कंपेयर करना चाहेंगे। वो किसी दूसरी फर्म का हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन का हो सकता है, तो वो बही खाते की हेल्प से हम कंट्रोल नहीं कर पाते या उसको कंपेयर नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमारे बुक कीपिंग की। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन मेकिंग बिजनेस पॉलिसीज, बजटिंग एंड कास्टिंग। ये हमें हेल्प क्यों करता है, हमारी बिजनेस पॉलिसीज बनाने में, बजटिंग बनाने में, बजट्स बनाने में और कास्टिंग करने में। कास्टिंग मतलब उनको प्रॉपर रिकॉर्ड करने में। नेक्स्ट, फॉर टैक्स पर्पस इट नेसेसरी टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। टैक्सेशन पर्पस के लिए हमें पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। आजकल हम अगर देखें तो अगर हमने बैंक में भी अपनी क्रेडिट लिमिट को बनवाना है तो वहां पर भी कई बार हमसे पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मांग लिया जाता है। तो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड तभी दे पाएंगे अगर हमने प्रॉपर तरीके से अपने अकाउंट्स को मेंटेन किया होगा। तो सेम वे में अगर हमने गवर्नमेंट को किसी भी तरह का कोई टैक्स भेजना है, टैक्स पर भरना है, तो वहां पर भी हमें पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो हमें कहाँ से मिलेगा, अपनी बुक कीपिंग से। इसलिए लोगों ने क्या किया, अपने बुक कीपिंग की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है बुक कीपिंग की जो हमें दी गई है, डिफरेंट ऑथर्स की दी है, लेकिन इसमें सबसे इजी है कॉलर की। कॉलर क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग, क्लासिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अकॉर्डेंस विद प्री कंसीव्ड प्लान। क्या कह रहे हैं ये, कि हमने कुछ पहले से ही प्लान बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने ट्रांजेक्शन को एनालाइज किया। एनालाइज मतलब ये जाना कि वो हमें बिजनेस में कैसे हेल्प कर रहे हैं। उसको क्लासिफाई किया कि वो परचेज किए हैं, वो सेल्स की ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, और उन्हीं को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया। तो वो पूरा प्रोसेस क्या हो गया, हमारा बुक कीपिंग। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कॉलर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बुक कीपिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करते हैं, उसके बाद उनको क्लासिफाई किया जाता है, परचेजिंग वाली को अलग, सेल्स वाली को अलग, और अपने किसी प्रॉपर्टी को परचेज किया उसको अलग कर दिया। उसके बाद उन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया। किस वे में, अपने प्री कंसीव्ड प्लान में। प्री कंसीव्ड प्लान का मतलब क्या होगा कि हमने पहले से ही कोई प्लान बनाकर रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हमने उन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट है हमारी बुक कीपिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि कुछ इसके फीचर्स। सबसे पहले क्या है, बुक कीपिंग इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एक्टिविटी फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ प्रिस्क्राइब्ड बुक. It means the system prescribes the types of books to be used depend on the individual needs of enterprises. Some variations may be adopted. However, the general pattern of books remain the same. ये क्या कह रहे हैं कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग एक्टिविटी की एक फंडामेंटल एक्टिविटी है। मतलब अगर हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो उसकी फंडामेंटल, उसकी मेन एक्टिविटी, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बुक कीपिंग है। किसके लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए प्रॉपर बुक्स में। इन शॉर्ट, बुक कीपिंग हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्रिस्क्राइब्ड बुक में रिकॉर्ड करने का एक फंडामेंटल एक्टिविटी का काम कर रही है। अभी प्रिस्क्राइब्ड बुक मतलब
इट मीन्स द सिस्टम प्रिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ बुक्स टू बी यूज्ड। हमें सिस्टम बता रहा है कि हमने कौन कौन सी बुक्स को यूज करना है। जैसे हम बुक कीपिंग में कई तरह की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो उन रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए हम कुछ स्पेशल बुक्स का यूज करते हैं। वो बुक्स हमें कौन बताएगा? हमारा सिस्टम बताएगा। वो बुक्स डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की नीड कैसी है, एंटरप्राइजेस की नीड कैसी है। डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल नीड्स और द एंटरप्राइजेस सम वेरिएशंस में बी अडॉप्टेड। उन बुक्स में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन उनका जो बेसिक पैटर्न है, उनका जो जर्नल पैटर्न है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो सेम वे में उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है एवरी ट्रांजेक्शन इज प्रॉपरली एनालाइज्ड बिफोर रिकॉर्डिंग। जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को, उसको सबसे पहले क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। एनालाइज मतलब कि उसको प्रॉपर तरीके से जांचा जाता है, परखा जाता है कि वो ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस की है या नहीं है, वो हमारे बिजनेस से रिलेट कर रही है, हमारे बिजनेस की किस एक्टिविटी से वो रिलेट कर रही है, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया जाता है। नंबर 3, द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड रिलेट टू ट्रांसफर ऑफ मनी एंड मनी वर्थ। मतलब जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं वो सिर्फ मनी और मनी वर्थ होनी चाहिए, मतलब सिर्फ पैसे से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब किस आल्सो रेफर टू पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन। पेक्यूनरी ट्रांजेक्शन्स उनको कहा जाता है। इवेंट्स विच आर नॉन पेक्यूनरी लाइक गिविंग अ गिफ्ट टू अ फ्रेंड ऑन हिज अपॉइंटमेंट एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ कंपनी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस इंपॉर्टेंस टू द कंपनी। अगर एक पर्सन ने अपने एक फ्रेंड को कोई गिफ्ट दे दिया जिसको कि एक कंपनी का नया डायरेक्टर बनाया गया या अपॉइंट किया गया, तो वो गिफ्ट हमारे लिए कोई ट्रांजैक्शन का काम नहीं करता। वो गिफ्ट सिर्फ एज अ गिफ्ट ही ट्रीट किया जाएगा। हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन सिर्फ वही होंगी जिनका मनी वर्थ कुछ होगा, मतलब जिनकी मनी में कोई वैल्यू होगी। अभी हमें गिफ्ट का कोई पता नहीं कि वो कितने का आया, उसकी मनी वर्थ कितनी थी, उसकी वैल्यू कितनी थी। हम गिफ्ट को एज अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नंबर 4, बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग की एक सिस्टमैटिक मेथड है, उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। हैब्सर्ड रिकॉर्डिंग डिपेंडिंग ऑन whims एंड फैंसीज ऑफ इंडिविजुअल डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द बुक कीपिंग। हैब्सर्ड का मतलब क्या हो गया? हॉच पॉच तरीके से, मतलब प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग ना करना। वो किस पर डिपेंड करती है? इंडिविजुअल की विम्स एंड फैंसीज। मतलब उसने अपने बेसिस पर कुछ अपने ही रूल्स बना रखे हैं, उसके बेसिस पर वो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा है, बट उसको हम बुक कीपिंग का पार्ट नहीं मान सकते, क्योंकि बुक कीपिंग में प्रॉपर एक सिस्टमैटिक मेथड यूज होता है, किसी इंडिविजुअल के अपने रूल्स यूज नहीं हो सकते। नेक्स्ट, इट इज बोथ साइंस एज वेल एज द आर्ट। बुक कीपिंग साइंस भी है और एक आर्ट भी है। साइंस मतलब प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, आर्ट मतलब कुछ कला। बुक कीपिंग को रिकॉर्ड करते टाइम हम कुछ रूल्स को भी फॉलो करते हैं, एज वेल एज उसमें कुछ कला भी होती है कि हम उनको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 6, इट प्रोवाइड्स इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स। ये हमें कुछ अकाउंट्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है कि हमने उस बुक्स में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया है, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, वो सब हमें उन बुक्स में पता चलेगा। इस तरीके से हमारी आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया बुक कीपिंग का मीनिंग, बुक कीपिंग स्टार्ट कहाँ से हुई, हमने अकाउंटिंग को स्टार्ट क्यों किया, उसकी नीड क्यों, जरूरत क्यों महसूस हुई हमें, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती जाए। धन्यवाद।